वेलकम टू सिद्धि 19। जय माँ काली, जय माँ तारा। सबका परिवार अच्छे से खुशहाल से रहे और सबका भला हो। नाउ इन सिद्धि 19 मैं स्टार्ट करूँगा कि जो मैं मंत्र अपने चैनल पर देता हूँ और बोलता हूँ, मैं उन्हें खुद भी प्रयोग करता हूँ। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ और जो स्टाइल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये माता के ध्यान के लिए है, समर्पण के लिए है और उनके दर्शन के लिए है। इसके अलावा बिना विधान बताए ये किसी और चीज़ में काम नहीं आएंगे आपके, क्योंकि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। तो इसलिए आप मुझे भाई बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई लोग मुझे गुरु जी बोलते हैं तो मुझे खतरा महसूस होता है। मैं सबका भाई हूँ यहाँ पर, गुरु भाई, क्योंकि आप माता काली के भक्त हैं तो मैं आपका भाई हूँ। इस हिसाब से मैं आपका भाई लगा। और एक भाई या एक बहन जैसे अपने भाई से बात करती है और जो प्रश्न पूछ सकती है वो आप मुझसे पूछिए। एज अ गुरु आप मुझसे पूछेगा तो मत पूछिए मुझसे। भाई मानकर आप मुझसे पूछेंगे कुछ, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा जो मुझे आती है। और कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली होगी तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे अपने मंत्रों के विधान मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बिना विधान के ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगे और काम भी नहीं करेंगे। ये काम केवल आपके ध्यान के लिए, दर्शन के लिए, समर्पण के लिए है। आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं ना, ये मंत्र जितने भी हैं सब उसी के लिए ही है। अब कोई कहे कि इनको आता नहीं है कुछ और फालतू बातें कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कई मंत्र हैं, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी ओम दक्षिण कालिकाय क्रीम 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 ओम फट स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही डेंजरस मंत्र है, पर इसको सिद्ध करना पड़ता है और विधान से सिद्ध करना पड़ता है, तभी ये काम करता है। अब कई ऐसे इंटेलिजेंट बीइंग्स भी सब्सक्राइबर्स में हैं हमारे, जिनको पता होगा कि मैंने ये मंत्र बोला हुआ है तो ये किस चीज़ के लिए बोला हुआ है, पर बिना विधान के ये सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का ध्यान जो आप कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्वर ध्यान, अपनी सुनने की इंद्रियों को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके दर्शन के लिए है। माँ आपको दर्शन दे, आपसे बात कर ले, ध्यान में ही बात कर ले। कम से कम आपकी जिज्ञासा तो शांत हो जाएगी। और बिलीव मी, अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी थर्ड आई पे फोकस करते रहेंगे, दोनों आंखों के बीच में, तो आपको दर्शन 110% होगा, इसकी गारंटी है। मैं आपको कोई भी ये सब मंत्र किसी को वश में करने में, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, ये सब चीज़ों में नहीं दे रहा हूँ। ये मंत्र केवल माँ के दर्शन के लिए है। माँ के जागरण के लिए अलग तरह की सब भोग लगते हैं, वो सब विधान में नहीं बता सकता हूँ, वो सब निषेध है। ये केवल जन कल्याण के लिए ही सारे मंत्र हैं जो मैं बता रहा हूँ। क्या आपका और आपकी फैमिली का, आपके जानने वाले लोगों का, सबका कल्याण होने लगे और माँ काली आपके साथ चले जैसे वो मेरे साथ चलती है। तो एक बहन ने पूछा था कि सुरक्षा घेरा कैसे बनाएं, तो ध्यान के लिए सुरक्षा घेरा मैं बताता हूँ आपको। तंत्र के लिए सुरक्षा घेरा आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान करना चाहती हैं, दर्शन करना चाहती हैं माता के, तो ये सुरक्षा घेरा आपका काम करेगा। और ये सुरक्षा घेरा बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो, सुरक्षा घेरा जब आप बनाएंगे तो आप एक एक माला गुरु की वंदना करिए और एक माला उस रक्षक की जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी रक्षा करे, जिसकी एक माला आपको करनी होगी। और इसकी 6 महीने तक माला चलती है रक्षक की, 6 मंथ्स तक माला चलेगी, तब रक्षक एक्टिव होगा आपका। तो हर बार जब भी जाप होगा तो पहले एक माला गुरु की, एक रक्षक की और तीसरी सिद्धि की होती है।
सिद्धि मतलब जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। तो रक्षक आप किसको मानती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे चामुंडा माता हैं, काली माता हैं, कोई भी माँ हो, कोई भी रुद्र हो, आप उनको साक्षी मानकर उनके बीज मंत्र का जाप करिए। और जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं उस पर आप जब सुरक्षा घेरा लगा रहे हैं, सुरक्षा घेरा लगेगा आपका, जो कई लोग तो खैर अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको ध्यान के लिए बताता हूँ कि हल्दी ले लीजिए और अपने आसन के चारों ओर जहाँ जहाँ एक्सपोज्ड है एरिया, उसके चारों ओर आप एक लकीर टाइप से बना दीजिए। और इसमें 9 लौंग रखनी है 4 दिशाओं में, फिर 6 ये हो गया, ठीक है। 9 लौंग रखनी है अलग अलग दिशाओं में। और जिसको भी आपने अपना रक्षक माना हुआ है उसका बीज मंत्र का उच्चारण करिएगा हर दिशा में। जैसे कि मैं कहता हूँ कि उत्तर में काली, दक्षिण में काली, पश्चिम में काली, पूरब में काली, पाताली और स्वर्ग में काली, चारों त्रिकोणों के बीच बैठी काली और तारा मेरी रक्षक हो। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप, कि जैसे मैंने काली माता के लिए कहा है, आप अपने रुद्र के लिए कह सकते हैं, आप महाकाल के लिए कह सकते हैं, बजरंगबली के लिए कह सकते हैं। जो आपके फेवरेट हों, जो आपके मन के करीब हों, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी रक्षा जो आपके मन के करीब नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। जो भी शक्ति आपके मन के बहुत करीब है, जिससे आपको ममता है, जिसको आप अपना मानते हैं दिल से, तो वही आपकी रक्षा कर सकती है। मैंने तारा को माना हुआ है और माँ काली को तंत्र गुरु माना हुआ है। और मेरे जो सबसे पहले गुरु हैं उनका नाम तो खैर गुप्ती है, उनका बारे में नहीं बता सकता हूँ। खैर, तो ये सुरक्षा घेरा हो गया आपका। आप हल्दी से सुरक्षा घेरा बनाइए और परफ्यूम से चारों ओर छिड़काव कर दीजिए। और 9 लौंग अपने आसन के 9 पॉइंट्स पे रखिए। और उसके बाद ही आप आगे की पूजा स्टार्ट करिए। गुरुमाला करिए, रक्षक माला करिए, फिर सिद्धि मालाएं करिए। सिद्धि माला उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक पहले दिन स्टार्ट किया था। अगर ज़्यादा हो गई है तो फिर वही हो जाएगी। जैसे आपने पहले 11 किया था, अब 21 करने लगे हैं, तो फिर 21 ही होगी, 11 नहीं होगी। इसलिए सोच समझ कर माला जाप करिए। बहुत ज़्यादा एक साथ माला जाप करने से इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आपका शरीर टूट जाएगा और आप पागलपन के शिकार होने लगेंगे। इसलिए धीरे धीरे खाना खाइए। आप 1 साल का खाना एक दिन में अगर खाने की कोशिश करेंगे तो आपको वॉमिटिंग, डायरिया सब कुछ हो जाएगा। जब प्रकृति ये हमें बताती है तो हमको पता है कि हमको जाप कैसे करना चाहिए। जाप धीरे धीरे करिए, जैसे आप धीरे धीरे रोज़ खाना खाते हैं, ताकि आपकी पाचन शक्ति बढ़ती जाए और फिर सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, ना कि नकारात्मक। जैसे हम भोजन कर रहे हैं वैसे ही जाप है। जाप, नाम जाप, माला जाप, ये सब ध्यान करना, ये सब जो दैवी शक्तियाँ हैं उनको और शक्तियाँ प्रदान करती हैं, हमें उनसे जुड़ने में मदद करती हैं। तो जो आपने सुना होगा यूट्यूब पे, कई लोग बोलते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो जाता है। हाँ, सही बात बोलते हैं, क्योंकि वो जो है बिना सोचे बूझे इतना ज़्यादा करने लगते हैं, इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि उनकी बॉडी उसको झेल नहीं पाती। पहले बॉडी तो झेलने लायक बना दें, थर्ड आई खोल दें, हमको ये पता चल जाए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। हम ध्यान में, योग निद्रा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी बॉडी को उस लायक तो बना दें कि इतने जाप हम सह सकें। हम जाप जितने सह नहीं सकेंगे उतने ज़्यादा हम करने लगेंगे तो फिर हमारी तबीयत तो खराब होएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि जाप जो है धीरे धीरे करिए। 11 माला भी रोज़ करेंगे ना आप, तो आपकी सिद्धि पक्की है। कम से कम ध्यान की सिद्धि पक्की हो जाएगी आपकी 9 महीने में। 9 महीने में इसलिए बोलता हूँ कि बीज मंत्र भी जो है एक बच्चे की तरह है।
वो माँ के गर्भ में जब आप डालेंगे, स्टार्ट करेंगे, 9 महीने लग जाएंगे उसको बाहर निकलने में। और जब आप उसे अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका ध्यान देंगे, तभी तो बच्चा स्वस्थ निकलेगा। प्रकृति और मंत्र एक ही जैसे हैं। अगर आप प्रकृति से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आप माँ से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सोचिए जैसे प्रकृति आपके बारे में सोचती आई है, आपके जन्म के बारे में सोचती आई है। तो मंत्र भी एक जन्म है, ना कि 21 दिन की साधना है, 3 दिन की साधना है और 51 दिन की साधना है। ये 9 महीने में एक मंत्र बीज से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर वो पनप कर बाहर निकल आएगा, पौधा बन के, सैपलिंग। अब उसको धीरे 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 कर कर आप नीचे करेंगे तो वो बड़ा पेड़ बन जाएगा और अच्छा फल देने वाला पेड़ बन जाएगा। लेकिन पैदा होते ही उसके मुंह में ज़्यादा खाना ठुसा देंगे तो उसकी सांस बंद हो जाएगी और वो ख़त्म भी हो जाएगा, या वो अच्छे प्रभाव नहीं देगा। तो उसी प्रकार से मंत्र है। मंत्र का आप यूज़ बहुत ही दिमाग से और बड़े ही सज्जनता से और सीधे तरीके से करा करें, अपने भले के लिए और अपने परिवार के भले के लिए। इसके अलावा आपको चाहिए ही क्या। खैर, ये सब तो मंत्रों के बारे में हो गया। अब एक दिन मैं जो आपको हिप्नोसिस ध्यान दिखा रहा था, उसी तरह से मैं ध्यान में था, योग निद्रा में। तो योग निद्रा में मैं अपने गुरुजी से बात करने लगा तो उन्होंने बोला कि हम तेरे साथ हैं, तू क्या करेगा। तो मैंने बोला मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो वो मुस्कुराने लगे। वो बोले कि तुम ही बताओ तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है और तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या काम में माहिर हो, ये बताओ। तो मैंने बड़ा बिना ध्यान दिए ही बोला, जैसे कि मुझे पता था। मैंने कहा मैं सेवा करने में उस्ताद हूँ, मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, उसमें मुझे आनंद भी आता है। तो कहा कि अच्छा, तो ऐसे सुपात्रों का चयन करना जीवन में जिनकी तुम सेवा करो, जो सेवा करने लायक हो। तो उसी समय मैंने जैसे मन में एक संकल्प लिया कि प्रभु, अगर मैं इतना कमा ले गया, अभी तो मेरे पास टाइम है कि मेरी मृत्यु का भी टाइम नहीं आया है, अभी थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी इतनी जल्दी भी नहीं आया है, मुझे पता है कि कब क्या है। तो मैंने प्रभु से यही कहा कि माँ, मैं माँ का एक मंदिर बनाऊं और उसके अंदर 10 अनाथ बच्चों को रखूं, उनको 10 साल पढ़ाऊं, 12 साल पढ़ाऊं, कुछ बना दूं। तो हो सकता है आगे जाके वो और उसी तरह अनाथ बच्चों को, जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। सोचिए आपके माँ बाप हैं, कम से कम आप रोते हैं, आपके आंसू पोंछने आ जाते हैं। उन अनाथों का क्या दोष था, उनके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं है। तो माँ बोलती है मुझसे कि तुम ऐसे लोगों के आंसू पोंछना जिनका कोई नहीं है। तो ये 10 बच्चों को भी अगर मैं सही से 10 साल पढ़ा ले गया तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा कि मैंने अपने बच्चों को भी खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया और दूसरों के भी बच्चों को मैंने जिंदा करा। मैंने कुछ नेक काम किया। पैसा कमाना और भी चीज़ें करना, ये सब होता रहता है यार, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। बट आपने एंड रिजल्ट क्या अपने लिए सोचा हुआ है। मैंने अपने लिए एंड रिजल्ट यही सोचा हुआ है। मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि जब मैं 60 ईयर्स का होऊंगा तो फिर मैं अपना घर छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस, परिवार सब छोड़ दूंगा। एक आश्रम बढ़िया खोलूंगा, वहाँ एक माता का मंदिर बनवाऊंगा, गाय पालूंगा, कुत्ता पालूंगा और घोड़ा पालूंगा और 10 अनाथ बच्चों को वहाँ बुलाकर उनको 10 अलग अलग कमरों में आराम से रखूंगा और 10-12 साल तक उनको पढ़ाऊंगा, अनाथ बच्चों को। ज़्यादा नहीं, केवल 10। ज़्यादा का मैंने नहीं संकल्प लिया, ऐसे संकल्प ले रहा हूँ कि जो मैं कर सकूँ। हर बच्चे पे जो पैसा आएगा उसका कैलकुलेशन मैंने कर लिया है कि हर महीने इतना कैलकुलेशन से पैसा आएगा। और माता की कृपा से अपने बिजनेस में से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल निकाल कर अलग करते जा रहा हूँ। और जो मेरी उम्र है मृत्यु की, होपफुली उसके पहले तक मैं सफल हो जाऊंगा। तो अपने दम पर नहीं, माँ के दम पर अपना संकल्प लिया हुआ है कि अंत हमारा ऐसे ही हो माँ। ये इसी अंत में मेरे मज़ा है कि आखिरी समय में भी मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, उन 10 बच्चों के साथ
जो मुझे सच्ची में अपना पिता मानेंगे, जिनको मैं बड़ा करूँगा तो मुझे ये शांति रहेगी कि मैंने बच्चों के ऋण से भी अपने आप को भार मुक्त कर दिया है। ये मेरा आखिरी जन्म हो, इसके बाद मैं बार बार जन्म लेने की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं बार बार मरना नहीं चाहता हूँ। इसलिए इस जन्म में मैं अपने सारे कर्तव्य पूरे कर कर जाना चाहता हूँ, और अंत में इन 10 बच्चों के सहारे मैं अपने जीवन में जितने भी अपने बच्चों के ऋण नहीं चुका पाया, उन सब को मैं पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि ध्यान में मैंने देखा कि एक जन्म में क्या, मैंने कई जन्मों में यही, जैसे पूजा पाठ में आपको बता रहा हूँ, इनमें सिद्धियों के चक्कर में मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो उनके कई काम अधूरे रह गए। इसके लिए मेरा जन्म बार बार हो रहा है। अब यही एक आखिरी ऋण है जिसे चुकाना है, और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर जाना है। देखिए 16 मिनट्स हो गया। जय माँ काली, जय माँ तारा। सिद्धि 20 कमिंग सून। दिस वॉज सिद्धि 19। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली। सबका भला हो।